हेलो बच्चों, कैसे हो। अब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। जैसे हो गया चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं किससे? यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू। इसको बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज या चार्जेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल और कॉन्फ़िगरेशन फाइनल। ठीक, दो दो चार्जेस है, Q1 Q2, ये Q1 Q2। ठीक है, उसके बाद पे ये देख लीजिए, इंटरनल फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्या वर्क डन? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स दो होते थे, एक तो होता था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते थे? दो होते थे। एक हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल, ठीक है, या और दूसरा क्या होता था आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और उसके इसके बारे में कंजर्वेटिव, इसी को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये चीज जान लीजिए। अब इसमें ये समझिए, तो जो दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। ये दो चार्जेस है, इन दो चार्जेस के बीच में धीरे धीरे देख रहे हैं आप, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट होने के बाद में धीरे धीरे कुछ देर बाद क्या हो जा रहे हैं? फाइनल दोनों पास में। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या लग रहा है दोनों के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर माइनस लगा दें इन दोनों के वर्क डन के बीच में, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क होगा उसके आगे माइनस लगा दे तो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी को एक चीज और याद रख लो। ठीक है, करते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव लगा दे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन एक्सटर्नल, क्या? एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट। तो अब ये बताओ, ये तो बोल सकते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये समझ गए। ये प्लस जो आ गया वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, तो इसको क्यों होगा ऐसा? ये क्यों होगा? ये क्या सही है? अब आप इतने ही कर देंगे तो एग्जामिनर तो समझ नहीं पाएगा। तो आपको क्या बताना होगा? ये कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक है, या चेंज ऑफ टाइम क्या हो? सेम हो, या कोई चेंज ना हो उसमें। ठीक है, जो हो रहा है वैसे होता चला जाए कंटिन्यू। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखेंगे, थोड़ा बहुत लिख के थोड़ा बहुत जान लेते हैं, नोट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, डेरिवेशन भी करवा दूंगा इसका मैं, डेरिवेशन भी कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, पहले इसको नोट करो। इसको नोट करो, अगर कोई डाउट हो तो उसको पूछिएगा कमेंट बॉक्स में।
अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। समझ तो लिया ही था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक del U is defined as the work done by external force carrying a charge q naught from one point to another point। ठीक है, जो बताया था अभी आपको, del U equal to work done external, जितना काम बाहर से किया वो सारा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, जितना भी काम हम बाहर के वर्क डन या फिर बाहर से जो भी काम हो रहा है वो किस में चला जाएगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 एट अ सेपरेशन R इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग टू चार्जेस विदाउट एक्सीलरेटिंग होले होले का मतलब यहाँ पे क्या, धीरे धीरे जो एक्सीलरेट करेगा, जो चलेगा चार्जेस। ठीक है, उसके बीच में जो सेपरेशन आएगा कहाँ तक आ सकता है, इनफाइनाइट टू अ सेपरेशन R। ठीक है, R तक। तो पोटेंशियल एनर्जी of two particle system at a separation of R is given by U k Q1 Q2 by R। ठीक है, when we assume a potential energy at infinite to 0 Q1 Q2 with sign put करना, मतलब साइन के साथ हम Q1 Q2 क्या पुट करेंगे हम। ठीक है, ये हम लोग जान लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद नोट कर लीजिए, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आप करते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन कर लें, इसका एक डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो डेरिवेशन शुरू में ही देखा जाए तो करा चुके हैं, बट कर लेते हैं डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन वही था, इसको अच्छा लिखा देंगे नीचे का, क्या ये लिखा देना। ठीक है, व्हेन अ टू पार्टिकल ऑफ सिस्टम एट of R is given by derivation। ठीक है, चलो क्या करेंगे पहले डेरिवेशन में, दो चार्जेस, एक ये Q1, इसको हम क्या करते हैं, फिक्स। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, फिक्स कर दिए। Q1 क्या कर दिया, हम फिक्स कर दिए। ठीक है, याद रखना, एक हम पॉइंट यहाँ ये मान लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट, ये चार्ज क्या होगा, Q2। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात। ठीक है, ये A से Q2 की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये चार्ज क्या हो रहा है, A से ये यहाँ पे Q2 यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये तो फिक्स है। ठीक, उसके बाद में ये इसकी वो जो आ जाएगी RF मान ले। ठीक है, R फाइनल। ठीक, अब लिखो इसके बाद, चार्ज पार्टिकल Q2 इज मूव, लिख लो, a charge particle Q2 is move, किधर, कहां से कहां तक, Q2 is move A to, ठीक है, A to B, Q2 is move from A to B, इसे B मान ले। ठीक है, या Q2 बोलते हैं, Q2 is move from A to B, ये पॉइंट B है, B पे Q2 चार्ज है। ठीक है, तो कैसे, होले धीरे धीरे, या होले, फ्रॉम इज मूव, होले। ठीक है, होले कैसे, कहां से, A टू, फ्रॉम A टू B। ठीक है, ये Q1 ले लिया, उसको फिक्स कर दिया चार्ज को, A से B पे जो जा रहा है वो कौन सा चार्ज है, Q2 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या, वर्क डन इंटरनल, जो वर्क डन डेल U क्या हो जाएगा, डेल U इक्वल टू माइनस वर्क डन, कैसा, कंजर्वेटिव फोर्स।
ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, एफ इंटू डी एक्स। चलो भाई आप करते हैं इसको। इसको भी रफ कर दे, नोट तो कर ही लिया होगा, करते हैं। इसे नोट कर लो, इसे भी रफ करके साथ में कर, या चलो लिख लो, ठीक है। एफ डी एक्स हो गया। अब क्या करना है इसमें, कहां से, ये इनिशियल मान ले, ये डिस्टेंस को इनिशियल मान लो। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, आर आई से आर टू, फोर्स क्या होगा इसमें, फोर्स देखो एफ डी एक्स था, माइनस फोर्स हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर। यही तो होगा फोर्स, फोर्स यही होगा। बोलो फोर्स क्या होगा, आर नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स हो जाएगा आपका के क्यू वन क्यू टू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है तो इसे ये लिख लें, माइनस, बताओ क्या होगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, आर आई से आर एफ, आर आई से आर एफ। ठीक है, आर आई से आर एफ, क्या क्या होगा बताओ, बोलो, के क्यू वन क्यू टू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही तो, यही होगा ना। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल हो जाएगा। करो करो करो। इसके बाद इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर एफ का स्क्वायर। ठीक, ये पहले तो ये स्क्वायर जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है, तो x हो जाएगा तो क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर एफ, के क्यू वन क्यू टू बाय आर एफ। ठीक है, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर आई। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है, इनिशियल क्या है, जीरो है, इनिशियल पॉइंट जीरो एज्यूम करेंगे, आर एफ इंफिनिटी, इनिशियल कहां पे, इनिशियल पॉइंट हम जीरो पे एज्यूम कर लें, जहां से हम शुरुआत करें वहां जीरो, इन लेट बी जीरो। ठीक है, एंड फाइनल फाइनल एक सेकेंड लेट, ठीक है, आर आई बी इंफिनिटी एंड इंटरनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इक्वल बी जीरो, ठीक है। ये इंफिनिटी पे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, सीधा सीधा के क्यू वन क्यू टू बाय आर, आर एफ को आर मान, तो क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर।
ठीक है, समझ में आ गया होगा, हम लोग कर लिए इसको। डेरिवेशन भी हो गया। देखो एक पॉइंट Q1 पे फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, एक पॉइंट A से B पे जो जा रहा है वो क्या हो गया, Q2 हो गया। ये इनिशियल डिस्टेंस, ये फाइनल डिस्टेंस, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल Q2 इज मूव, धीरे धीरे मूव कर रहा है, कहां से कहां तक, A से फ्रॉम A टू B, ठीक है। डेल यूज कर टू माइनस वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा F इंटू डी एक्स KQ1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट कर दिया, फाइनल इनिशियल तो क्या आ जाएगा, KQ1 Q2 बाय RF माइनस KQ1 Q2 बाय RI, तो क्या हो जाएगा, अगर रेडियस इनिशियल कहां पे है, इंफिनिटी पे है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है KQ2 Q1 Q2 बाय R, क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 बाय R, ठीक है। अब इसे नोट कर लो। देख लो इसको, थोड़ा नोट कर लो, बताइए था मैंने, सब कुछ बता चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, नेटवर्क इंटरनल फोर्सेस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये सब बता चुके हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे इस पे, पोटेंशियल एनर्जी पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आज कुल मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां तक हम खत्म कर देंगे, थोड़ा बहुत बचेगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। एक ये चार्ज है Q, ये क्या हो गया 2Q, ठीक है, ये दो चार्ज हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस R है, इसको सॉल्व करो, K, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा KQ 2Q अपॉन R था ना, तो R स्क्वायर, सॉरी R अपॉन R, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। ये 2Q Q और 3Q, KQ ले लिया, ये 2Q ले लिया, ये 3Q, इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में है, ये भी याद कर लो, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है तो डिस्टेंस L मान ले, तीनों का सेम होगा, तो हम इसको, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाले, कैसे निकालेंगे, KQ 2Q अपॉन L, ठीक है, प्लस K 2Q 3Q अपॉन L, ठीक है, प्लस K 3Q इंटू Q अपॉन L, ठीक है। अब ये आ गया इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक, आ जाएगा 2KQ स्क्वायर अपॉन L प्लस 6KQ स्क्वायर अपॉन L प्लस 3KQ स्क्वायर, ठीक है, अपॉन L। तो ये क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका निकल के आ जाएगा 6 2 8 8 3 11, ठीक है, 11KQ स्क्वायर अपॉन L, ठीक, ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका आ जाएगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और कर ले जहां नेगेटिव रख दे इस पे, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, इसको माइनस क्यू मान लो, ठीक है, इसको माइनस क्यू मान लो, ये माइनस क्यू हो गया, ठीक है। तब इसको जरा सॉल्व करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, K
माइनस बाहर ले लेते सीधा, के क्यू अपॉन एल, ये प्लस में प्लस लेकिन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बाहर है, के क्यू 3Q अपॉन एल, ठीक है, और ये प्लस के क्यू 3Q अपॉन एल, ठीक है। ये आपका माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 3K क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस 3K क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। तो ये दिख रहा है, क्या आ जाएगा तो आंसर इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ये कैंसिल आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, यही तो आएगा। यही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर रहे, स्क्वायर में ले लेते हैं इसको, बड़े को, नोट कर लिया था, ये नहीं कर लिया वो कर लेना, बता तो दिया ही हमने सब कुछ। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नहीं वो क्यू, क्यू मान ले, ये 4Q 2Q 3Q, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो जरा, कैसे निकालोगे, सेम तरीका वही रहेगा। चलो यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पे आके क्यू के क्यू 2Q अपॉन ये भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है, अपॉन एल प्लस के 2Q इंटू 3Q अपॉन एल, ठीक है, प्लस के 3Q 4Q अपॉन एल, ठीक है, प्लस के 4Q इंटू Q अपॉन एल, तो सॉल्व कर देना, क्या देगा 2K क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस 6K क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस 12K क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस 4K क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। इसको जब सॉल्व करो, 8 और 8 20 24, क्या आ जाएगा इंटरनल एनर्जी 24K क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ये क्या आ गया आपका इंटरनल एनर्जी आ गया, ठीक है, अरे सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये क्या आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको नोट करो जल्दी। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग फोड़ देंगे उसे। इसके बाद में फिर देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ खत्म हो चुका है, अब देखते हैं क्या बचा है। इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक चीज और ऐड करना है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपने निकाला तो, लेकिन इसके अलावा भी तो निकालना है, इसके अलावा भी तो निकालोगे भाई, वो तो हमने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने भी नहीं बताया। चलो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, प्लस के डिस्टेंस जो इसकी आएगी L√2, यही तो, इसकी भी सेम डिस्टेंस ही आएगी L√2, निकाल लीजिए, जब L है तो L√2 आ जाएगी, प्लस के, ये आंसर नहीं है भाई, ये आंसर नहीं है, इसको याद रखना, के क्यू 3Q अपॉन L√2, ठीक है,
प्लस के 4Q 2Q अपॉन L√2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां कर लो 3KQ² अपॉन L√2 और ये प्लस 8KQ² अपॉन L√2। ठीक है, आ गया समझ में। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस 8 3 11 KQ² अपॉन L√2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलोंग भी निकालेंगे ना, इसके अलोंग भी तो निकालेंगे। चलो नोट कर लो। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन बनाइए, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नोट कर लिया, अब रफ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू रेफरेंस पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट P विदाउट गेनिंग एनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल P पॉइंट पे वर्क डन इन्फिनिटी टू P एक्सटर्नल अपॉन Q इंटरनल एनर्जी अपॉन Q नॉट या Q बोलते। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या हो गया? वोल्ट और जूल पर कूलम। ये प्रेजेंस होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, क्या होगा? 1 अपॉन पोटेंशियल। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा? पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, इट बिकम्स 1 अपॉन एक्स इलेक्ट्रिक आर टाइम्स ऑफ इट गिव फ्री स्पेस वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में और कुछ लिख ले थोड़ा। एक पॉइंट है, ये तो हमने बताया ही। ठीक है, और इसके बाद चार्ज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लिखो जा। एक पॉइंट और नोट कर लिया। इसके बाद जल्दी से चलते हैं दूसरे पॉइंट, दूसरे टॉपिक पे। क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज चेंज इन पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल एनर्जी चार्ज में अगर कोई चार्ज चेंज आ रहा है पर यूनिट, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा। इट इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिवली चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट होले विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चेंज नहीं हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, और लेकिन क्या हो रहा है? चार्ज क्या हो रहा है? ब्रिंग कहां से? इन्फिनिटी टू, बिना चेंज हुए काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन अगर हो रहा है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद में क्यू नॉट, क्यू को फिक्स कर दिया। जैसे ये अब ये एग्जांपल दे दो सीधा सीधा। क्यू जो फिक्स है, एक क्यू नॉट चार्ज ले लिया आर डिस्टेंस पे, इसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाए? एक तो ये वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या? डेल यू क्यू नॉट, और ये वर्क डन एक्सटर्नल क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल यू अपॉन क्यू नॉट। और क्या नाम है? डेल यू क्या है? के क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट कैंसिल। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल आया। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल के क्यू बाय आर। तो ये बताया है डेल यू अपॉन क्यू नॉट, तो डेल यू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू डेल बी नॉट, इधर चला गया। और डेल यू क्या हो जाएगा फिर? डेल बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, डेल बी हो जाएगा ये डेल यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद में एक ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे कैसा हो ले लेते हैं। पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
W2.4, ठीक है। ये Q, ये क्या ले तो Q को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, फिक्स कर दिया, ये P पॉइंट, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, बोलो। डिस्टेंस वही रहेगा, क्यों, R पोटेंशियल निकालना है, EP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा आपका KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। उसके अपॉन Q की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, Q की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट पे ले रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पे Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पर लगेगा, Q की वजह से, लिखो Q की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो भी, ठीक है सवाल। तो अभी ये तो अब BP पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा भाई, KQ, एक ही पॉइंट है, KQ अपॉन R आ गया, पॉइंट Q की वजह से P पर पोटेंशियल लगेगा, इस पे Q की वजह से P पर पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है। Q की वजह से लिख लो यहाँ पे, Q की वजह से P पर पोटेंशियल है, ठीक है, P पर पोटेंशियल कैसा है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो गया, एक क्वेश्चन करेंगे क्यों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा बहुत नहीं होगा तो कल करेंगे, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके लिए क्यों कौन सा लेने का है, ये पॉइंट ले लिया Q प्लस Q, ये पॉइंट ले लिया प्लस 2Q, ठीक है। एक पॉइंट कोई बीच में मान लेंगे, उस पॉइंट पे निकालना रहेगा हमें, ये P पॉइंट पे निकालना है, निकालो जरा पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल क्या आएगा P पे, पोटेंशियल एट P क्या आएगा, पोटेंशियल P पे BP क्या होगा बताओ जरा, बताओगे भाई, BP अगर निकाल रहे हो, ये R है डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस R, ये भी R मान ले, ठीक है। BP निकाल लो, नहीं निकाल सकते, R पता है हमें, तो KQ अपॉन R प्लस K2Q अपॉन R, तो क्या आ जाएगा, BP इक्वल टू K3KQ अपॉन R, हमें पता चल गया BP पता चल गया, KQ अपॉन R, 3KQ अपॉन R। एक क्वेश्चन और कर ले, बस ज़्यादा नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन और कर ले, बाकी आप अपने आप से करिए। ये बॉडी ले लिया, ठीक है, इस पे चार्जेस रख देते हैं, ये पॉइंट P मान लेते हैं, और ये Q मान ले, यहाँ पे क्या रख ले, जो बताओ, जो रख दे, 5Q रख दे, R क्या L मान लेते हैं, L, जरा बताओ इसको क्या कैसे निकालोगे, ये भी वैसे ही, अरे सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे निकाल लेते वैसे निकालना है बस, और क्या करना है। BP निकाल लो, कैसे निकालोगे भाई, P पॉइंट पे अगर BP निकाल लो तो सीधा K
क्यू अपॉन एल प्लस बताओ 5k अपॉन एल, सीधा सीधा बीपी क्या आ जाएगा 6k अपॉन एल। ये क्या आ जाएगा पोटेंशियल आ गया पी पॉइंट पे। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन जो होंगे आप अपने आप से करिएगा, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारे पॉइंट पे जैसे जितने भी है वो सब नोट करा देंगे एक दिन, एक्सिस पे सीडी पे जितने भी। और इसको ज़्यादा वो डिटेल में डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन जो आता है उस तरह ही डेरिवेशन करेंगे तब पेपर में पूछा जाए। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट से जैसे ए एंड बी, उस पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट। एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट का मतलब समझते हैं, जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो, जीरो हो। तो इसने वही लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट बी ए माइनस बी, वर्क डन बी ए एक्सटर्नल अपॉन क्यू। तो काइनेटिक एनर्जी जाहिर सी बात है क्या होगा, जीरो। तो जीरो होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे भी रह रहा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल आएगा। ठीक है, चार्ज हो तो आप सीधा सीधा इसमें पता चल रहा है। बाकी ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में लिख लेते हैं उसको भी थोड़ा सा, बस इसको इतना खत्म करके बस चलते। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जान लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। सारे पोटेंशियल सेम हो, उसका जो पॉइंट हो एक जगह पे हो। ठीक है, तो क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, एक दूसरे को ऊपर नहीं जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और नो वर्क डन इज, देखो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ओवर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई वर्क डन नहीं होगा अगर चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कल पढ़ेंगे। तो वैसे क्या है थोड़ा बहुत जान लेंगे। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे, आज इतना ही इलेक्ट्रिक डाइपोल। बाकी कल हम खत्म कर देंगे। कल आपका क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर देंगे पूरा। ठीक है, चलो आज इतना ही। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पढ़ते हैं, इसके बाद में करंट चालू करेंगे। ग्रेविटेशन बाद में चालू करेंगे, पहले करंट चालू करेंगे। ठीक है।